बिहार की सियासत में नीतीश कुमार और लालू यादव दो ऐसे नाम हैं जिनके बिना बिहार की राजनीति की कहानी अधूरी है। इमरजेंसी के दौर से शुरू हुआ इनका सफर आज भी बिहार की सियासत को दिशा दे रहा है। कभी एक दूसरे के खिलाफ तो कभी एक दूसरे के साथ। इन दोनों की दोस्ती और दुश्मनी ने बिहार की जनता को बार बार चौंकाया है। नीतीश की चालबाजी और लालू की माफ करने वाली फितरत ने बिहार की सियासत को एक अनोखा रंग दिया है। आइए जानते हैं कि कैसे नीतीश अपनी कुर्सी और सियासी इक्वेशन को बनाए रखने में माहिर हैं और लालू तेजस्वी का परिवार इस खेल में कहां खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार की सियासत के दो ऐसे सितारे हैं जिनकी चमक और चाल दोनों ही बिहार की राजनीति को दशकों से रोशन और उलझन में डाले हुए हैं। दोनों की कहानी इमरजेंसी के दौर से शुरू होती है, जब छात्र राजनीति की आग में तपकर ये दोनों चुनावी मैदान में कूदे। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए भी वक्त पड़ने पर दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया। कभी दोस्त, कभी दुश्मन और कभी कभी दोनों एक साथ। ये रिश्ता बिहार की जनता के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। पिछले 3 दशकों से ज्यादा वक्त से बिहार की सियासत इन्हीं दो चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। लालू यादव का चारा घोटाला उनके लिए सियासी तौर पर भारी पड़ा, जिसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अब बेटे तेजस्वी यादव उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार, वो तो अपनी कुर्सी पर टिके हुए हैं जैसे कोई चट्टान। दिल्ली से पटना लौटकर जब से नीतीश ने बिहार में डेरा डाला, मुख्यमंत्री की कुर्सी को उन्होंने अपना दूसरा घर बना लिया और इस कुर्सी को बचाने के लिए वो बीजेपी और लालू यादव दोनों का अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहे हैं। नीतीश की सियासी चालबाजी का आलम यह है कि जब 2017 में वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में लौटे तो लालू परिवार ने कहा कि अब उनके लिए वापसी के रास्ते बंद हैं। फिर 2022 में नीतीश ने पलटी मारी और बीजेपी छोड़कर फिर से लालू के पास चले गए। तब अमित शाह ने बिहार की रैली में ऐलान कर दिया कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन नीतीश ने ऐसा जादू दिखाया कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को न सिर्फ दरवाजा खोलना पड़ा, बल्कि नीतीश को गले भी लगाना पड़ा। आज हालत यह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए नीतीश बैसाखी बन चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव, जो पहले नीतीश को लेकर सावधानी से बोलते थे, लेकिन अब उनका लहजा बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और तेजस्वी अब नीतीश को लेकर अपना सख्त रुख अपना रहे हैं। नीतीश कुमार की वापसी को लेकर हाल में एक इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि कभी नहीं, मेरे पिता हैं, मैं जानता हूं किसी की गलती के बाद उसे माफ कर देना ठीक है, लेकिन अब उन्होंने वही गलती 2 बार की है तो उनकी माफी नहीं बनती है। अब नीतीश कुमार जहां भी जाएंगे सिर्फ अतिरिक्त बोझ बनकर रह जाएंगे। लेकिन लालू यादव पहले भी कह चुके हैं कि नीतीश के लिए उनका दरवाजा खुला है। लालू ने तो यह भी कहा है कि नीतीश भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे। अब सवाल यह है कि अगर नीतीश फिर से कोई जादू दिखाएं और लालू के सामने फायदा लटकाएं तो क्या तेजस्वी मना कर पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार को बिहार की सियासत का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता है। अगर रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था जो हवा का रुख भांप लेते थे, तो नीतीश कुमार तो जादूगर हैं जो हवा का रुख अपनी मर्जी से बदल देते हैं। जब भी लगता है कि नीतीश चूक गए, वो कोई ना कोई चाल चल देते हैं। साल 2017 में तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नीतीश ने इस्तीफे की मांग की। जब बात नहीं बनी तो महागठबंधन को छोड़ दिया। फिर 2022 में जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर ऐसा माहौल बनाया कि लालू यादव और कांग्रेस तक उनके साथ आ गए। इंडिया ब्लॉक बनाया गया, लेकिन जब लगा कि बात नहीं बन रही तो एक झटके में सब छोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हो गए। अब नीतीश अपने ही साथी ललन सिंह पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। कहते हैं कि ललन सिंह की सलाह पर ही वो महागठबंधन में गए थे और फिर उनकी सलाह पर एनडीए में वापस लौट गए। मतलब नीतीश ने लालू को भी मैसेज दे दिया है कि महागठबंधन छोड़ना उनकी मजबूरी थी। तो फिर दरवाजा कैसे बंद हो सकता है? हर बार वो कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, गलती हो गई थी, लेकिन उनकी सियासी चालें देखकर लगता है कि नीतीश का जादू अभी भी खत्म नहीं हुआ है।